अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं बिजली की सूरत हाल पे बात करूं, चूँकि काफ़ी सारे एरियाज़ में बिजली जो है वो माकूल फ़राहम नहीं की जा रही है और कोई शेड्यूल भी नहीं है, अनशेड्यूल्ड कट्स हैं। हालांकि अब समर है, विंटर का जो शेड्यूल है वो भी बरकरार है काफ़ी एरियाज़ में। तो महकमा बिजली ने ऐसा कोई शेड्यूल जारी नहीं किया जिसके मुताबिक आज लोगों को बिजली फराहम की जाती। बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे वो ऑफिसर्स, वो एडबलीज, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जिन्होंने अपने तरीके से नॉन मीटर्ड एरियाज़ में लोड शिफ्ट कर दिया, यानी जिसका 0.25 लोड हुआ करता था उसको अब 1.25 तक पहुंचा दिया और खूब वसूली की जा रही है उन लोगों से। बहुत सारे गरीब जो हैं लोग वो अभी पिस रहे हैं, वो जहनी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जिस शख्स की टोटल इनकम 1000-2000 महीना है, अब अगर उसे 1500, 1600, 1800 रुपये बिजली की फीस अदा करनी पड़ेगी तो उसका क्या हाल होगा। शायद उन अफसरों ने नहीं सोचा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने पहले ही काफ़ी लोगों को सस्पेंड किया इसलिए क्योंकि वो वसूली नहीं कर पाए, बिजली की फीस लोगों से वसूल नहीं कर पाए। तो क्या यही एक रास्ता बचा था? अगर मीटर्ड एरियाज़ हैं तो वहाँ पे भी कोई रियायत देनी चाहिए थी, ख़ास तौर से गरीब लोगों को तो कोई रियायत देनी चाहिए थी, बीपीएल लोगों को तो कोई रियायत देनी चाहिए थी। जब पंजाब में फ्री यूनिट्स दिए जा सकते हैं, दिल्ली में फ्री यूनिट्स दिए जा सकते हैं लोगों को, तो उस जगह पे क्यों फ्री बिजली के यूनिट्स कंज्यूमर्स को फराहम नहीं किए जाएंगे जहां पे बहुत ज्यादा बिजली जनरेट होती है। तो सरकार को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि गरीब लोग पिसते जाएंगे, उन पे लाइबिलिटी बढ़ेगी, वो जहनी मरीज बन जाएंगे और कल को बेचारे बहुत परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे। एक विडो जो वैसे ही सरकार से या एक ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा गरीब है तो 1000 रुपये उसको सरकार देती है विडो फंड उस औरत को। तो अब अगर वो अकेली है या एक दो बच्चे साथ में हैं, कमाऊ कोई नहीं है घर में, तो अब तो उसको 1500, 1200। मैं तो सिंपली ये कहूँगा, लास्ट टाइम मैंने एक बार बताया था कि बिजली की फीस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है, 100%, 200%। तो उस पर बहुत जल्द रिएक्ट किया था महकमे बिजली ने और बताया था ये सच नहीं है। मैंने उस टाइम भी मिसाल बताई थी, कान को आप यहाँ से खींचिए या यहाँ से खींचिए, बिल्कुल आप कान को ही खींचते हैं। आप चाहे बिजली के फीस में एक तरीके से इजाफा करें या दूसरे तरीके से, देखना यह है कि जेब पे कितना लोड पड़ा। मैं बहुत सारे एरियाज की बात करूंगा जहां पर अभी तक 0.25 का एग्रीमेंट, लोड का एग्रीमेंट लोगों का था, उनको दूसरे शिफ्ट में यानी दूसरे महीने में 0.5 कर दिया गया, उसके बाद 0.75 कर दिया गया, उसके बाद 1 किलोवाट का कर दिया और अब 1.25 किलोवाट का कर दिया गया। किस चीज पे? क्या कोई कानून नाम की चीज है? क्या कोई इंसाफ नाम की चीज है? क्या गरीबों को रियायत देने का कोई मंसूबा है नहीं सरकार के पास? देखिए, हकीकत जो है वो यही है कि लोग बहुत मुश्किलात में हैं। देखिए, जो मीटर्ड एरियाज हैं, चलो उनको जो अब रेट रखी है, बेहतर रहता कि कम से कम 200-300 यूनिट्स जो हैं वो फ्री में दिए जाएं। जब बाकी जगहों पे हो सकता है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता है? जम्मू कश्मीर में वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जनरेशन है, पानी जनरेट होता है, हजारों मेगावाट जनरेट होता है, तो क्यों ना लोगों को एक रिलीफ दिया जाए। अब अगर काफी ज्यादा कर्जा है, अब अगर ज्यादा आउटस्टैंडिंग है सरकार को महंगे दामों बिजली खरीदनी पड़ रही है, उसका मतलब यह नहीं है कि आप एक ऐसे सेक्शन पे सोसाइटी के लोड डालें जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तक उनका 2.25 का लोड था तो उसमें वो 460 रुपए भरते थे। अब आपने उन पे 1.25 का लोड, 25 वॉट का लोड लगा दिया, अब उनको 1300 प्लस महीना देना पड़ता है। फ्लैट रेट की मैं बात कर रहा हूं, फ्लैट रेट की। तो कैसे वो जिएंगे, कैसे वो भरेंगे? कल को कहेंगे कि लाखों की लाइबिलिटी जो है, लोगों के पास पैसा है, वो तो होना ही होना है, क्योंकि ऐसे भी लोग मेरी नजर में हैं जिनकी बिल्कुल इतनी इनकम ही नहीं है कि वो बिजली की फीस अदा करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट किया हुआ है। नॉर्मली तो ये होना चाहिए था कि अगर कोई बिजली की फीस नहीं भरता है तो 1 महीने के बाद उसकी आप लाइन काट दी जो आप बिल पे लिखते हैं। क्या आपने ऐसा किया? अगर ऐसा किया होता तो उसकी लाइबिलिटी नहीं बढ़ती। आप अगर लाइन कट करेंगे उसके बाद उसकी फीस जो है वो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। कुछ तो सिस्टम को सुधारिए। ये काफी चीजें इलीगल हो रही है। मान लीजिए कि मैं एक कंज्यूमर हूं, आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है 0.25 का, 0.25 मेगावाट का, ये सॉरी वाट, किलोवाट का
0.25 किलोवाट का आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, बिना चेक किए हुए, बिना मुझसे पूछे, बिना कंसेंट लिए हुए आपने पहले दूसरे महीने यानी 5 महीने पहले, जिसका मेरे पास सबूत है, मेरे पास बिल्स हैं, मेरे पास डाटा है, ये कोई ऐसे में हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई वेग स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज रियलिटी, दिस हैज हैपेंड। मेरे पास काफी बिल्स हैं, मेरे पास काफी सारा डाटा पड़ा हुआ है, जहां पे किसी की 6 महीने पहले 460 रुपए फीस थी, उसके बाद 700 कुछ रुपए, 750 अराउंड 740, उसके बाद 1000 एंड नाउ 1300 प्लस। तो 6 महीने में आपने 200 थ्री फोल्ड 200% का हाइक कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि बिजली फीस में इजाफा नहीं किया गया, इनका तो लोड बढ़ा दिया गया। वही तो है कि पहले कैसे ठीक था, अब क्या ठीक है। क्योंकि जब काफी सारे ऑफिसर्स को यह लगा कि अब कार्रवाई होने लगी है, क्योंकि वो बिजली की फीस कंज्यूमर से वसूल नहीं कर पाए, लाइन काट दी गई, उससे कुछ हुआ नहीं। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आज बतानी है। सबसे पहले ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि 1 किलोवाट का एग्रीमेंट है, तो बिजली कितनी देनी है? क्या आप दे पा रहे हैं? 24 घंटे बिजली दे पा रहे हैं? 12 घंटे बिजली दे पा रहे हैं? कुछ इलाकों में 6 घंटे भी आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं, तो आप 1300 रुपए कैसे फीस वसूल करेंगे? 1800 रुपए आप कैसे उस शख्स से वसूलेंगे जिनको आप 24 घंटे में 6 घंटे भी बिजली नहीं देते हैं? अनशेड्यूल्ड कट्स आज भी है, मेरे पास सबूत है, आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। एंड दिस इज द रियलिटी। तो ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जिनकी बिल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। अब देखिए, मीटर्ड एरियाज में अलग एक सिनेरियो है, लेकिन नॉन मीटर्ड एरियाज में तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो एक मिडिल क्लास वाला जो है वो ये बर्डन समझता है, गरीब आदमी के लिए तो कुछ तो रियायत करिए। जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उनको तो कुछ रियायत करिए। जो सरकार से 1000 रुपए की वो ओल्ड एज पेंशन या फिर विडो पेंशन हासिल करते हैं, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 1800 रुपए की फीस देंगे, 1200 रुपए की, 1400 रुपए की, 1000 रुपए की, और रैंडम अपने तरीके से, जहां पे एडब्ल्यूज हैं, जेईज हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, उनको जो मुनासिब लगा किसी एरिया का, पूरा एरिया का ही 0.25 से 0.5 कर दिया, दूसरे महीने 0.5 से 0.75 कर दिया, 0.75 से 1 किलोवाट एंड 1 किलोवाट से 1.25 किलोवाट। कोई कानून नाम की चीज है, कोई एग्रीमेंट नाम की चीज है, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज है? या आप अपने तरीके से, कोई चीज तो एमिकेबली भी सेटल हो सकती है कि आप किसी से पूछें, या आप अपने तरीके से जो मर्जी वो करेंगे। किसी के घर का लोड चक, अब आपने नोशनल ये समझा है कि आम लोगों का जी है 1 किलोवाट होगा ही होगा, तो आपने लगा दिया, ये नहीं सोचा कि इस पे क्या बर्डन पड़ेगा। तो काफी लोग जो है वो परेशान है। मुझे लगातार मैसेजेस आ रही हैं, जो भी मैं फेसबुक पोस्ट करता हूं उसमें बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि बिजली के इस पे आप खामोश हैं। देखिए, मैं खामोश नहीं हूं, लेकिन सरकार को तो कुछ करना चाहिए। इट्स द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दिस कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इट्स देयर ड्यूटी, इट्स द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर्स टू थिंक अबाउट पुअर पीपल। हर कोई यहां अमीर नहीं है, हर किसी से आप इतना फीस वसूल नहीं सकते। एंड गवर्नमेंट शुड कम अप विद सम मेजर्स लाइक फ्री यूनिट्स दे दें। अगर आप मीटर ही लगाना चाहते हैं, कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि गांव देहात में, दूर दराज इलाकों में, या नॉन मीटर्ड एरियाज में, या जहां पे फ्लैट रेट है, वहां पे इसलिए ये बढ़ाया जाता है ताकि लोग तंग आए और वो मीटर लगवाएं। इफ दिस इज ट्रू देन प्लीज इंस्टॉल मीटर्स। तो आप जहनी मरीज मत बनाइए लोगों को। बहुत मुश्किलात में मैं लोगों से बात करता हूं, रोज लोगों से बात करता हूं, बहुत परेशान है वो लोग जिनकी अब बिजली की बिल आती है 1500 रुपए, 1400 रुपए, 1300 रुपए, 1800 रुपए पर मंथ। जो 400 रुपए देते थे, मुश्किल से वो 460 रुपए दे पाते थे 0.25 किलोवाट के लोड पे, तो अब खुद ही आपने 1300 या 1800 कर दिया, तो कहां से वो लाएंगे? उनको 10 महीने में, 2 साल में, 3 साल में लाइबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो परेशान हो जाएंगे। फिर उनको जमीन बेचनी है। काफी सारे लोगों ने तो जमीन बेची है, जो आपने एमनेस्टी, सो कॉल्ड एमनेस्टी दे दी है। कोई एमनेस्टी क्या है, आपने वो इंटरेस्ट वगैरह कहा कि वो नहीं ले लेंगे, तो उसमें भी काफी सारे लोगों ने, हकीकत मेरे सामने है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं दिन में, अब उन्होंने कर्जा उठा के लाया है, 40,000 भरे, 50,000 भरे, 60,000 भरे, उनको लगा कि लाइबिलिटी कल को बच्चों पे पास ऑन हो जाएगी तो बच्चे जहनी मरीज बन जाएंगे। तो कोई सिस्टम नाम की चीज हो, यहां पे रूल ऑफ लॉ चले। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है डिपार्टमेंट से कि जब आप लोड 25 से 5 करते हैं, या 0.5 से 0.75 करते हैं, क्या आप कंज्यूमर से पूछते हैं
क्या कंज्यूमर का कोई राइट है? क्या कंज्यूमर का कोई हक है? आपने अगर एग्रीमेंट किया, कहां है एग्रीमेंट की कॉपी जिनमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है? हर किसी को तो बिल आती है, एग्रीमेंट की कॉपीज क्या आपने बांटी है? Have you provided the agreement copies? For example, I am a consumer. I have every right to receive agreement copy, but you have not provided us the agreement copy. If you have shifted it from 0.25 to 0.5, then 0.75, 0.1, 0.25. So whose consent you have taken? You have not taken my consent as a consumer. आप अपने तरीके से थोपेंगे तो कैसे थोपेंगे? कोई सिस्टम तो चलाइए. If I agree, then there is no problem. There should be at least म्यूचुअल कंसेंट कि आप और मेरे दरमियान जो एग्रीमेंट होता है, इट्स द एग्रीमेंट बिटवीन ए कंज्यूमर एंड जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इज देयर एनी एग्रीमेंट कॉपी? इवन एज ए कंज्यूमर आई हैव नेवर साइंड. आई एम ए कंज्यूमर बट आई हैव नॉट साइंड इवन एग्रीमेंट कॉपी. इज देयर एनी एग्रीमेंट बिटवीन अस? देयर शुड हैव बीन. आपने लाइन लगा दी, उसके बाद आपने बिल भेज दी, ठीक है, मैं पे कर रहा हूं, तो एग्रीमेंट की कॉपी कहां है? सो कल को अगर आपको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, कैन यू डिफेंड योर केस? नो. तो कंज्यूमर, देयर इज नीड, अर्जेंट नीड कि आप प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये अब कॉर्पोरेशन बन गया, प्रॉपर तरीके से एक एग्रीमेंट हो कस्टमर के साथ, और यह बताया जाए कि अगर आपने बिजली की फीस नहीं भरी, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइन काट दी जाएगी. उसके बाद क्या कंडीशन रहेंगी? अगर आपने लाइन काट दी, अब मैंने भी नहीं लगवाई, क्या पुरानी फीस देनी है या आप लगातार लाइबिलिटी बढ़ाते रहेंगे, बिजली भी नहीं देंगे? और कितने दिनों तक अगर किसी एरिया में बिजली नहीं रही तो आप किस तरीके से माइनस प्लस करेंगे? और तीसरा कि अगर कटौती बहुत ज्यादा, आप मुझे यह बताइए कि एग्रीमेंट अगर 1 किलोवाट का है, क्या 24 घंटे के लिए है? इफ इट इज फॉर 24 आवर्स, देन हाउ कैन यू चार्ज मी द सेम अमाउंट फॉर 12 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और 6 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हाउ कैन यू जस्टिफाई अनशेड्यूल्ड पावर कट्स? हाउ कैन यू जस्टिफाई लेस दिस इलेक्ट्रिसिटी? तो आप अपने तरीके से बिजली फीस बराबर वसूल करते हैं, लेकिन मेरा जो एज अ कंज्यूमर राइट है टू हैव इलेक्ट्रिसिटी फॉर 24 आवर्स और फॉर 16 आवर्स, इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट, so there is no such agreement available with me as a consumer. I am not aware how much electricity I have to receive for this amount. If I am paying 1800 rupees a month as a flat rate, non-metered area, how much इलेक्ट्रिसिटी आई हैव टू कंज्यूम और आई हैव टू रिसीव? कितने टाइम के लिए मुझे ये इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जिस पे मैं इतनी फीस दे रहा हूं? देखिए, मीटर्ड एरियाज में तो आप यूनिट्स के हिसाब से लेते हैं, नॉन मीटर्ड एरियाज में भी आप कोई चीज फिक्स करिए. इट्स योर फेलियर दैट यू आर नॉट एबल टू इंस्टॉल मीटर्स. इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ एनी कंज्यूमर इन अ विलेज दैट you are not having this metered area there. It is the fault of the department because they could not install meters in such areas, so they have to compromise with this situation कि जो आप वहां पे सिस्टम चला रहे हैं, लाइक फ्लैट रेट जिसे कहते हैं, यानी वहां पे कोई मीटर वगैरह नहीं है, लेकिन उसमें भी तो कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि कितने घंटे के लिए ये है. ऐसा नहीं है ना कि आप 4 घंटे 24 घंटे में से बिजली देंगे. अगर मान लीजिए मैं ये करता हूं कैलकुलेट करके, अगर 24 आवर्स बिजली देनी है इंटू 30 दिन देनी है, यानी 720 घंटे की बिजली के लिए अगर मान लीजिए 1440 रुपए देंगे, तो पर घंटे के लिए मुझे 2 रुपए देने हैं. अब अगर आपने 8 घंटे बिजली रखी, 30 दिन के लिए रखी, तो 240 रुपए देंगे, इंटू 2 करेंगे तो आपका तो 480 रुपए ही बनता है. जो आप बाकी लेते हैं वो फिर ज्यादा लेते हैं आप. तो डिपार्टमेंट बताए कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, किस चीज के लिए लेते हैं. अगर हम मोबाइल फोन का एक डाटा पैक लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि पर डे 1 GB दे देंगे. अगर आपने ये कंज्यूम नहीं किया तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, वो भी उसमें लिखा होता है. या कोई महीने का प्लान होता है, उस पर लिखा होता है 1 महीने तक आपको 30 GB कंज्यूम करनी है. एक और प्लान आता है कि रोज आपको 1 GB कंज्यूम करनी है, जिस दिन आप नहीं भी करेंगे वो लैप्स हो जाएगा. सो एक कंडीशन है. बाकी जो आपको कॉल्स हैं वो फ्री है, आउटगोइंग भी इनकमिंग भी बिल्कुल फ्री है, लिखा होता है, और उसके बाद वो पैक डाला जाता है. तो आपने कौन सा पैक दिया है विलेजेस में जो नॉन मीटर्ड एरिया है? क्या आपने 16 घंटे का पैक दिया है, 24 घंटे का पैक दिया है? क्या आपने कहा है कि अगर आज दिन की पूरी कटौती होगी, कोई शटडाउन होगा,
तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा या ये वाला पैसा माइनस होगा? कोई सिस्टम है? कोई कंज्यूमर का कोई राइट है? तो इसलिए डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो कंज्यूमर्स के साथ इंसाफ करे। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत मुश्किलात में हैं। The people who are at the helm of affairs, be it principal secretary, power development department, be it managing director, chief engineer, whosoever is there on the chair, उनको कम से कम गरीब लोगों की परवाह करनी चाहिए। हर कोई फीस नहीं भर पाएगा इतने, कम से कम बीपीएल के लिए तो सरकार को एक स्कीम निकालनी चाहिए कि बीपीएल लोगों को इतने यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए, और इसके लिए हमने रेट्स रिड्यूस कर दी हैं हर जगह पे। इवन चावल अगर कोई लेता है तो बीपीएल में उसकी भी रियायत है ना। तो वैसे भी मैं ये क्या कहूंगा, एक और चीज उस पर अलग से बात करेंगे, एक गरीब आदमी को मिलता ही क्या? उसको क्या करना है एयरपोर्ट को, उसको क्या करना है बड़े रोड्स को, उसको क्या करना है गाड़ियों को, उसको क्या करना है मैग्नेमाइज्ड रोड्स को, और जो उससे भी आप टैक्स वसूल करती है सरकार, क्योंकि वो खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करता है, पहनने की चीजें इस्तेमाल करता है, यानी वो भी बेचारा टैक्स भरता है, तो उसको आप कौन सी रियायत देते हैं? वही 5 किलो चावल महीना, इज इट एनफ? 5 किलो चावल उसके टैक्स का आप पे करते हैं। उस पर हम अलग से बात करेंगे कि कंज्यूमर की क्या राइट्स होनी चाहिए और क्या मिलता है एक गरीब आदमी को। गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता है। गरीब आदमी सफर करता था, अमीर से अमीर बनता जा रहा है, गरीब बिल्कुल नीचे जा रहा है, और गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब के लिए अगर मार्केट से गसान सुन त्यूता द्रोग अमिस बेचारा जमीन तहन, अमिस मली अन, चाहे सह शहर आसा रोजान चाहे सह गाम आसा रोजान, अमिस बेचारस मल पेवान। ये हिसाब करान, अमिस फराज बिन 7 रुपये किलो आज मार्केट्स में, 60-70 रुपये हक किलो मार्केट्स में, ٲलवु किलो 30 रुपये। इसी तरीके से रात बह मटर चुकावान 150 रुपये मटर किलो। ये मे हूँ इंसान अमिस गि बर्डन दपे यार मटर किलो 150 रुपये, यह गोस 50 रुपये। गरीब क्या खे क्या पावरस छिना त्रट्स, सह कत अन पोस, कहाँ से भरेगा? उसकी लाइबिलिटी चढ़ती जाएगी, बेचारा परेशान रहेगा। तो इसलिए उनको परेशानी से बाहर निकालिए, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। थिंक अबाउट पुअर पीपल, दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 1500 रुपीज, बिकॉज अब तो 1000 से क्रॉस कर गए सारे लोग, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को बहुत दबाव है कि भाई वसूली कर लो। उनको यही लग रहा है कि जो डिफॉल्टर्स हैं वो देंगे भी नहीं, तो इन्हीं का लोड बढ़ाते जाइए। और कसमस वारी अस न खोल बिजली की तथ खोल 15%। सो अगर बह मान तिमो न खोल 15% ये लोड गो चौगन, फीस तक गो चौगन। ये देखना है कि गरीब के जेब से कितना निकलता है, ये नहीं कि किस तरीके से निकलता है। आप लोड बढ़ाइए, आप बिजली की फीस बढ़ाइए, तो गरीब के जेब पे कितना असर पड़ा? गरीब के जेब पे 3 से 4 गुना असर पड़ा पिछले 6-7 महीने में, खास तौर से नॉन मीटर्ड एरियाज में। नॉन मीटर्ड एरियाज में दावे के साथ में ये कहूंगा, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स जिनको अब 4 गुना फीस देना पड़ रहा है 6 महीने के मुकाबले में। यानी 6 महीने पहले जो लोग 460 रुपए दे रहे थे, अब 1300 प्लस उनको बिजली की फीस या बिल उनको आती है। क्या वो अदा कर पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा। कितनी लाइबिलिटी चढ़ेगी? ये तो वक्त बताएगा। क्या आगे आने वाली सरकारें एमनेस्टी कर लेंगे या बिल्कुल माफ कर, ये वक्त आने वाला वक्त बताएगा। बट प्रेजेंटली सिचुएशन इज वेरी बैड फॉर द पुअर पीपल। दे कैन नॉट अफोर्ड दिस मच ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी फी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू have a comprehensive plan, have a comprehensive policy to give some relief to the poor people. Thank you.